नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, जो अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी पर मैच नहीं होगी। जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कीजिए। और ये आज से लेकर 24 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक के लिए इस महीने की लास्ट रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम जो है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, यानी कि जो पाइसिस राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर एक जो सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो एंजल गॉड इंशाल्लाह भगवान जिस नाम से भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं। पाइसिस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसिस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, तो उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी एंजाइटी रही, काफ़ी स्ट्रेस रहा है, दोनों के बीच में काफ़ी तनाव बना हुआ है। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन अपने रास्ते जा रहे हैं। ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं, ना आपके पर्सन आपसे बातें कर रहे हैं। कोई एक तो है जो बिल्कुल बातें ही नहीं करना चाह रहा, बल्कि दोनों की तरफ से काफ़ी अड़चनें दिखाई दे रही है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी टूट रहा है, कभी जुड़ रहा है। तो इस तरह की इसमें प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि अगर उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है, अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो लक उन्हें, जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ना चाहिए। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो उन्हें इस को यूटिलाइज करना चाहिए, इस समय को, इस वक्त को, क्योंकि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, इस लकी पीरियड को यूज़ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह आगे बढ़ेंगे, एक यंग एनर्जी के साथ, कि वो पहले इस एनर्जी के साथ कि वो पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, उनका एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता रहा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स थे। तो अगर उनके साथ चैटिंग करना, डेट्स पर जाना, बातचीत करना, एक दूसरे के साथ होटल में रहना, खाना पीना करना, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, मौज मस्ती करना, ये सब करते हैं। तो धीरे 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 करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी या प्रॉब्लम चली हुई है, तो अगर आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ उन चीज़ों को हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपने लिए मेहनत खुद करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्तों को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक नई सवेरे के साथ, एक नई पहचान के साथ, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और कोई भी चालबाजी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में ना रहे।
तो ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी। तो हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस रहा है या पैसे के लेन देन को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो या कोई रिश्तेदार अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन आपस में बातचीत करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो अभी आपसे चाहते हैं कि अभी पहले जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप या तो इस रिश्ते को लेट गो करें, इस रिश्ते से अलविदा करें, या फिर थोड़ा सा स्पेस बना कर रखें ताकि आप खुद से बातें कर सकें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकें, अपने आप को हील कर सकें और समझ सकें कि रिश्ते क्या मैटर रखते हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज़रूरी हैं, और जो ये परेशानियाँ प्रॉब्लम चली हुई है, जो ग्रैंड सा लगा हुआ है, उससे लेट गो कर सकें, उसे अलविदा कर सकें। और वो चाहते हैं कि पहले वो स्पेस बना कर रखें और जो है जो वो अपने आप को दूसरे लोगों के साथ बिजी किए हुए हैं, अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं, ताकि उन्हें रिश्ते के बारे में सोचना ना पड़े। जो भी कुछ करें उनके पार्टनर करें, तो लेकिन वो थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, दिल और दिमाग से काम लें, क्योंकि वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो वो समय लें, वक्त लें और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही जो भी डिसीज़न लेना है वो डिसीज़न लें। पहले वो सिंगल रहते हुए रिश्ते में वापस आने से पहले वो खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन पर फोकस करें ताकि वो अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी तो आगे बढ़ने में मदद और हेल्प मिलेगी, और खुद के पैरों पर खड़े होंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे तो रिश्ता ईजी और आसान होगा। तो वो अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य बखूबी निभा सकेंगे कि उनके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो इसलिए वो अभी रिश्ते में आने से पहले ही सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझें और थोड़ा सा इसमें स्पेस बना कर रखें ताकि वो खुद से बातें कर सकें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, ड्यूटीज़ समझ सकें और सोच विचार करके ही डिसीज़न लें। क्योंकि हो सकता है कि उनके पास नए ऑफर भी हैं, लेकिन वो वहाँ भी वो भ्रमित हो सकते हैं, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो जो भी डिसीज़न लेना है वो सोच विचार करके लें, ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं पाइसेस। तो देख लेते हैं आपके प्रति आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, एक्शन बोलें या गाइड आउटकम बोलें, चलिए देखते हैं। तो आपके पार्टनर आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। द सन, 5 ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो जो है इसका पाइसेस जो आपके पर्सन हैं अभी, क्योंकि वो चाहते तो हैं, उनको लग रहा है कि नए सिरे से एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई चल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, सब कुछ ठीक जा सकता है, लेकिन वो अभी काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी प्रॉब्लम में है। उनको बार बार लग रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ चीटिंग क्यों हुई, धोखाधड़ी क्यों हुआ, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश की गई है। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि जब भी उनके पार्टनर हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो काफ़ी जकड़न महसूस कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अभी इसलिए वो इस ऑप्शन होते हुए भी उनको नहीं देख पा रहे हैं, अभी वो इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसलिए वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि या तो वो
वेट करें, इंतज़ार करें, या फिर जो उनके पार्टनर हैं यानी कि जो पाइसेस है, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उनकी तरफ बढ़ें और इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन अपनी तरफ से वो कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो अपनी तरफ से कोई फिलहाल एक्शन ले सके। अंदर से वो काफ़ी टूट चुके हैं, हार चुके हैं, थक चुके हैं। तो वो यही चाहते हैं, इसका आउटकम यही बता रहा है कि या तो आप दोनों को एक दूसरे का वेट और इंतजार करना चाहिए, या फिर पाइसेस जब तक आपके पर्सन इस एंजाइटी स्ट्रेस से उबर नहीं पाते तो आप चाहें तो नए सिरे से आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा लॉयल होता है, इनोसेंट होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं अगर आप रिश्ते को स्टेबल करते हैं। लेकिन जो है आपके पार्टनर अभी किसी परेशानी से, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए। सिक्स ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए, इक्वलिटी लाइए। जो लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन कुछ परेशानियां आ गई और दिक्कतें आ गई, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। तो जो है यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, उठिए, चलिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप उठते हैं, इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए। अगर मेल एनर्जी सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, और उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए। उस मिस्ट्री हिस्ट्री को दोहराइए जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, लव रोमांस के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है। तो जब भी आपने एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताए हैं तो उनको एक दूसरे के साथ दोहराइए, उन लोगों से शेयर कीजिए जो आपके इमोशंस समझते हैं, आपकी भावनाएं समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, ताकि अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके और रिश्ता रियूनियन भी कॉन्सिलेशन हो सके, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके और रिश्ता खुशहाल हो सके। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ एंजल जी क्या आंसर देंगे। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए ताकि क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके, कोई कन्फ्यूजन, डाउट ना रहे। अगर आप पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो ओपन करके इसका आंसर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं और अपना वीडियो को ओपन कर सकते हैं। ये रहा आपका आंसर आपके सामने। रोमांस, देयर्स समथिंग बेटर। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो चीज़ें आपके हक में नहीं थी, धीरे धीरे करके अगर आप अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं, इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं तो गुड से बेटर परिस्थितियां आपकी हो सकती हैं। जो समय आपका चला हुआ है तो काफ़ी बेटर हो सकता है और आप इसमें जो है रोमांस कर सकते हैं, यानी कि रिश्ते को सेलिब्रेट कर सकते हैं। खुशियां आ सकती हैं और जो है एक दूसरे के साथ प्यार और प्रेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एनर्जी और एफर्ट डालिए, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए।
फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।